Good morning students. Once again welcome back to our new YouTube channel Ravi Computers. Myself, as you all know very well, is Ravi Kumar, a new computer teacher in Silver Singh Children Academy, Algopur Kalan, Biriganj, Jaunpur. Dear students, today I am going to take the class first standard lesson 4 पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में आज हम नॉलेज देंगे। जैसे कि प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है और डिफरेंट फंक्शंस है, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स है और डिफरेंट फंक्शंस है। सो लेट्स वी विल वर्क ऑन द ब्लैक बोर्ड। पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। As we know very well that we are taking the education in computer and there are different parts in a computer. कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बेसिक की बात करें तो बेसिक कंप्यूटर के अंदर केवल अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपके सिलेबस के अनुसार केवल 5 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। 1, 2, 3, 4, 5। नंबर 1 पे आप लिखेंगे कीबोर्ड। यू नो व्हाट इज कीबोर्ड? कीबोर्ड इट इज जनरली यूज्ड फॉर टाइपिंग and we also called as input device. We also called as input device. हम कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस भी कहते हैं और कीबोर्ड का फंक्शन क्या हो गया? ये केवल टाइपिंग करने के लिए होता है। नंबर 2, माउस। You know mouse? I mean right? No, it's not that mouse. It is computer mouse. And mouse, it is generally used for selecting the word or anything. माउस का इस्तेमाल, माउस का प्रयोग हम किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के वर्क में लिया जाता है और माउस की काउंटिंग भी हम लोग इनपुट डिवाइस में करते हैं। आई नो दैट यू आर द क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट एंड यू आर टेकिंग द बेसिक नॉलेज, सो बी केयरफुली। कीबोर्ड, माउस बोथ आर इनपुट डिवाइस और कीबोर्ड इट इज जनरली यूज्ड फॉर टाइपिंग, mouse it is generally used for selecting the word or anything. Number 3 we count as CPU. CPU stands for central, P stands for processing and U stands for unit. And CPU is a processing device. Also it is called as input device. Also we can say the CPU is brain है
heart of a computer, and it is processing unit. सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये ब्रेन एंड हार्ट भी इसे कंप्यूटर में कहा जाता है, और ये प्रोसेसिंग डिवाइस है। जैसे आपका कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हुआ, माउस इनपुट डिवाइस हुआ, सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस हुआ। ध्यान देने वाली बात यही है कि प्रोसेस सीपीयू की काउंटिंग ना तो इनपुट में किया जाता है, ना इनपुट आउटपुट में किया जाता है। सीपीयू का अपना है खुद का प्रोसेसिंग डिवाइस। नंबर 4, मॉनिटर। It is generally used for display the output message and known as output device. मॉनिटर का इस्तेमाल केवल हम कीबोर्ड माउस से जो भी चीजें हम वर्क करेंगे वही सारी चीजें को डिस्प्ले करने का काम करेगा मॉनिटर। आपके घरों में टीवी होता है, टीवी के अंदर आपको चित्र दिखाई देती है, ठीक उसी तरीके से मॉनिटर भी सेम वही वर्क कर रहा है जो आपके घर में टीवी करती है। नंबर 5 होगा आपका यूपीएस। यूपीएस का पूरा नाम है अनइंटरप्टेड, P माने पावर and S for supply. It is a rechargeable battery UPS uninterrupted power supply. It is a rechargeable battery. After power goes off, cut off, then automatically it activates. When power deactivates, UPS automatically activates. जब तक बिजली रहेगी आप काम वर्क करेंगे अपने कंप्यूटर पे। आपकी लाइट जैसे ही कटेगी तो आपका यूपीएस, ये रिचार्जेबल बैटरी होता है, ये ऑटोमेटिकली इट विल प्रोवाइड यू द टाइम। ये आपको समय देगा, उतना समय जितने में आप उसको सेव कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक। Dear students, once again welcome back in the practical of computer. In the last video you have observed some theory classes in the whiteboard. Now I will show the some parts of very important of computer. प्यारे बच्चों, ये कीबोर्ड है कंप्यूटर का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. You all know very well that keyboard is an input device and a keyboard has different types of keys which are used for typing letters, numbers and symbols. A standard keyboard has 104 keys. Whatever we type through the keyboard appears on the monitor. A keyboard has 3 types of keys. Number 1, alphabet, जो इसको अल्फाबेट कहते हैं. ये आपके सारे ABCD जो लिखी हुई हैं इनको कहते हैं अल्फाबेट कीज. दूसरा है न्यूमेरिक कीज, ये वाली सब, ये है न्यूमेरिक कीज. एंड थर्ड वन इज स्पेशल कीज, जो ये सब काउंट आती हैं. इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड, डिलीट, एंटर, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो, ऑल्ट, एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, टैब, एस्केप, ये सब आपकी एंटर कीज में आती हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग अल्फाबेटिक कीज के बारे में.
कि the keys with letters are called alphabet keys. They are 26 in number from A to Z. These keys are used to type letters, words and sentences. Number 2, number keys. These keys have numbers on them. Look at the picture and see how many number keys are there. They are 10 in number. ये आप देख सकते हैं 10 numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 0. ये आपके न्यूमेरिक कीपैड है. These numbers keys are placed above the alphabet keys. They are also present at the right side of the keyboard. These keys are used to type your roll number, class, house number, telephone number, etc. Now we will study about some special keys. Special character keys. These keys have different symbols on them like special keys. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर भी सिंबल है, नीचे भी सिंबल है, दोनों ऊपर नीचे बना हुआ है. इनको हम लोग स्पेशल कीज के कैटेगरी में काउंट करते हैं. यहाँ पर भी देख सकते हैं कुछ स्पेशल एक ही की के ऊपर डबल डबल एंट्री की हुई है, नीचे नंबरिंग चल रहा है और ऊपर कुछ सिंबल्स चल रहे हैं. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डबल डबल. तो इन कीज को स्पेशल कीज की कैटेगरी में रखा गया है. ये है आपका स्पेस बार की, सबसे लंबी बटन इस कीबोर्ड के अंदर. इसको कहते हैं स्पेस बार की. दिस इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड एंड इट इज यूज्ड टू गिव ब्लैंक स्पेस बिटवीन द वर्ड्स. कीबोर्ड के अंदर सबसे लंबी बटन को कहते हैं स्पेस बार की और ये दो वर्ड्स के बीच ब्लैंक स्पेस देने के लिए आता है. जैसे आपने लिखा अपना नाम रवि कुमार, तो रवि और कुमार के बीच में स्पेस यही बटन देगी. आपने लिखा माई नेम इज रवि कुमार, माई MY माई और नेम के दोनों वर्ड के बीच में स्पेस, फिर नेम और इज के बीच में फिर स्पेस. तो इस तरीके का स्पेस देने के लिए ये स्पेस बार की बना हुआ है. नेक्स्ट है कैप्स लॉक, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा. आप देख सकते हैं ये कैप्स लॉक. अब जब आप यहाँ प्रेस करेंगे तो इसकी यहाँ पर आपको ये बटन दिखेगा, यहाँ पे ऑन ऑफ मिलेगा. अगर ये कैप्स लॉक आप यहाँ से प्रेस करते हैं और यहाँ लाइट जल रही है, इसका मतलब है कि आपके लेटर्स जो भी ABCD आप इसमें से लिखेंगे ये सब कैपिटल लेटर में उसमें लिखेगा. मॉनिटर स्क्रीन में आपको कैपिटल दिखाई देगा. एम आई राइट? अब है नेक्स्ट आपका एंटर की. एक एंटर की यहां पर भी है, दूसरा एंटर की यहां पर है. तो ये दोनों एंटर की का फंक्शन होता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए किया जाता है. इसको एंटर कीज कहते हैं. दिस की इज यूज्ड टू ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ द मॉनिटर. नेक्स्ट वन इज नेविगेशन कीज, मीन्स एरो कीज. ये आपका एरो कीज है, अप डाउन लेफ्ट राइट, इसको एरो कीज बोलते हैं, है ना. उसके बाद हम पढ़ेंगे ये बैकस्पेस की है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट की. फिर ये है आपका डिलीट की. बैकस्पेस की और डिलीट की में अंतर है. बैकस्केप की बैक स्पेस की इरेजेस द कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में जो भी कर्सर्स आपको दिखाई देंगे उसमें आपको ये लेफ्ट से दिखाई देगा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूं. ये है आपका कंप्यूटर स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन में आप देख सकते हैं मैंने कुछ लिखा यहां पर, जैसे कि GOAT.
अब हमने इसको कर लिया यहां से सेलेक्ट। लेकिन अगर ये आफ्टर टी यानी टी के बाद में कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो आप यूज करेंगे बैक स्पेस की। ये देखिए, एम आई राइट। और अगर आपने मान लीजिए फिर से आपने गोट लिख दिया तो ये कर्सर देखिए टी के पास में ब्लिंक कर रहा है, तो हम इसको बैक स्पेस की का यूज करेंगे, तब ये मिड क्लीन होगा जैसे मैंने आपको करके दिखाया। और ये कर्सर अगर आपके जी के आगे होता है तब हम अपना डिलीट बटन यूज करेंगे। देखिए, तो ये डिफरेंस है आपके बैकस्पेस की में और डिलीट में। तो कीबोर्ड के अंदर ये आपका बैकस्पेस की है और ये आपका डिलीट की है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका यूएसबी कीबोर्ड है। कैसे मालूम चलेगा कि यूएसबी है? ये आप देख सकते हैं, ये पिन जो बनी हुई है ये यूएसबी पोर्ट है। इसको यूएसबी कहते हैं। यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये आपका माउस है, इसको माउस कहते हैं। ये भी आपका यूएसबी है। ये देख सकते हैं, ये केबल लगा हुआ है यूएसबी का, यहां पे मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये आपका ट्रैक बॉल है, इसको ट्रैक बॉल कहते हैं। लैपटॉप का ट्रैक बॉल है ये। एंड दिस वन इज योर लैपटॉप, ये पूरा लैपटॉप आपका। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।